हे गाइस, राइट एंगल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं योगेश फुटवाल। राजस्थान की भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान की एक श्रृंखला में एक हम ऐसे पड़ाव पर आ चुके हैं जहां पर आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वो है आपका राजस्थान की वनस्पति, वेजिटेशन ऑफ राजस्थान। सबसे जरूरी बात ये कि किसी भी जगह की जो वनस्पति होती है, जो वेजिटेशन होती है, उसको डिसाइड करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो उनकी बात करें तो सबसे पहले वहां पे जो फिजिकल फीचर्स हैं, फिजिकल फीचर्स का मीनिंग ये हुआ कि वहां की सॉइल कैसी है, मिट्टी कैसी है, ठीक है। वहां का जो जियोमोर्फोलॉजी है, भू आकृति कैसी है, पर्वत है कि पठार है या फिर मैदानी क्षेत्र है या फिर मरुस्थल है। तो ये तो हो गए आपके फिजिकल फीचर्स। दूसरी चीज बहुत ही महत्वपूर्ण ये कि वनस्पति को डिसाइड करने के लिए आपका जरूरी है वहां का क्लाइमेट कैसा है, जलवायु कैसी है वहां की। तो क्लाइमेट वहां का होगा, मान लो कि टेम्परेचर ज्यादा होगा, बहुत अधिक तापमान है और वहां पे नमी है, ह्यूमिडिटी कम है, तापमान ज्यादा है, तो वहां पे मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी, जिनको कहते हैं अपन जेरोफाइट्स। जेरोफाइट्स मतलब मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति। किसी जगह पर पठार है, पठारी क्षेत्र है, तो काली मिट्टी रहेगी, तो वहां पे अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। पर्वत है कहीं पे, जैसे हिमालयन रीजन हो गया, राजस्थान की बात करें तो अरावली पर्वतीय प्रदेश हो गया, तो वहां की जो वनस्पति रहेगी वो एक अलग प्रकार की रहेगी, क्योंकि पर्वत है वहां पे क्लाइमेट भी अलग प्रकार का रहेगा। तो इस प्रकार से जो फिजिकल फीचर्स हो गए, दूसरा क्लाइमेट, क्लाइमेट के जो फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, बारिश कितनी होती है वहां पे, बारिश भी किस रेंज में होती है, 50 सेंटीमीटर से कम होती है या फिर ज्यादा होती है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके आपकी डिसाइड करते हैं किसी भी क्षेत्र या फिर किसी स्टेट की या फिर किसी कंट्री की वनस्पति को। और जहां आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के बारे में, राजस्थान की वनस्पति के बारे में, तो यहाँ के फिजिकल डिवीजन है अपन ने पढ़े कि राजस्थान के भाई चलिए अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैप में देखते हैं कि राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पे मरुस्थल का विस्तार है। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर वहां पे ज्यादा रहेगा और ह्यूमिडिटी बहुत लो रहेगी। अपन पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो ये प्लेन एरिया हो गया, तो यहाँ पे एक अलग प्रकार की वनस्पति होगी। साउथ राजस्थान में, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में अपन जाएंगे तो वहां पे रेनफॉल ज्यादा है, बारिश ज्यादा है, जो सेंटीमीटर है वर्षा का, जो रेनफॉल का है वो ज्यादा है, तो वहां पे अलग प्रकार की सदाबहार प्रकार की वनस्पति मिलेगी। तो इस प्रकार से ये सारे फैक्टर्स हैं, वो मिलके किसी भी स्टेट की, किसी भी जगह की, स्थान की, कंट्री की, किसी कॉन्टिनेंट की आपकी वेजिटेशन को डिसाइड करती है। तो इस प्रकार से अपन शुरुआत करते हैं राजस्थान की, कि राजस्थान के फिजिकल डिवीजन और क्लाइमेट, इन दोनों को बेस बना के, फिजिकल डिवीजन और क्लाइमेट, इन दोनों को बेस बना के मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको राजस्थान की वनस्पति यहां पे समझाता हूं। बहुत ही आसान है। देखें, पिछली क्लास में भी अपन ने बात की थी कि राजस्थान में 3 जगह ऐसी हैं जहां पे बारिश सबसे ज्यादा होती है, वो भी 150 सेंटीमीटर के लगभग। कौन कौन से क्षेत्र हैं वो क्षेत्र है आपके, एक तो सिरोही का क्षेत्र, ठीक है, एक दक्षिणी बांसवाड़ा का क्षेत्र हो गया, ये वाला सिरोही हो गया, एक हो गया दक्षिणी झालावाड़ का क्षेत्र, ठीक है। इन क्षेत्रों में 3 क्षेत्र हो गए। कई बार पूछते भी हैं राजस्थान में सदाबहार प्रकार की, ट्रॉपिकल एवरग्रीन प्रकार की वनस्पति कहां कहां मिलेगी, तो उसमें ऑप्शन दे सकता है। तो एक तो सिरोही हो गया, दक्षिणी आपका बांसवाड़ा हो गया, दक्षिणी आपका झालावाड़ हो गया। तो यहाँ पे वर्षा होती है, मैं समझाते भी जाएंगे साथ के साथ में। यहाँ पे वर्षा रहेगी आपकी 150 सेंटीमीटर के लगभग। अब 150 सेंटीमीटर काफी अच्छा रेनफॉल होता है। तो यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाएगी सदा हरी भरी रहेगी। आप कभी भी इस क्षेत्र में, सिरोही में, माउंट आबू तरफ घूमने जाएंगे तो सदाबहार प्रकार की लंबे वृक्ष भी रहेंगे, झाड़ियां रहेंगी, घना जंगल मिलेगा आपको। तो ये जो वनस्पति हो गई कैसी होगी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, जिसको अपन बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार की वनस्पति, सदाबहार, ठीक है। एक यहां पे अपनी वनस्पति का प्रकार क्लियर हुआ।
उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंध का मतलब ये हुआ जिस क्षेत्र में, क्योंकि कटिबंध में तो ये 23.5 डिग्री है आपका, राजस्थान के साउथ से निकलती है, तो लगभग लगभग ये जो साउथ राजस्थान का पोर्शन है वो उष्ण कटिबंध में ही आता है आपका। और सदाबहार इसलिए कि बारिश का जो रेनफॉल का जो क्वांटिटी है यहाँ पे 150 सेंटीमीटर की है, तो सदाबहार मतलब एवरग्रीन टाइप की फॉरेस्ट मिलेंगे। दूसरी अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं, यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं दक्षिणी राजस्थान की। ये वाला क्षेत्र मैं यहाँ पे इसको डॉट डॉट से दिखाऊं, एक क्षेत्र ये हो गया और दूसरा क्षेत्र यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। इसको मैं थोड़े इस प्रकार से दिखा देता हूं। ये दोनों क्षेत्र हैं, वैसे तो आपका आएंगे किसमें, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र या फिर दक्षिणी राजस्थान में कुछ जगह पे यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र मिलते हैं, लेकिन दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हो गया आपका पूरा का पूरा प्लेट्यू वाला पठारी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र या फिर हाड़ौती का क्षेत्र। यहाँ पे रेनफॉल रेनफॉल और जियोमॉर्फोलॉजी ही डिसाइड करेंगी आपकी वनस्पति को। उसी को आधार बना के अपन वनस्पति को बिल्कुल आसान भाषा में समझ सकते हैं। तो ये वाला क्षेत्र हो गया इस प्रकार का, ये वाला जो क्षेत्र हो गया ये है आपका दक्षिणी राजस्थान में, और लगभग यहाँ पे जो रेनफॉल रहेगा ये है आपका 150 सेंटीमीटर। कहां पे आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन वाला, यहां पे भी मैं लिख देता हूं इसको 150 सेंटीमीटर ट्रॉपिकल एवरग्रीन वाला। इसको अपन यहां से हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, ट्रॉपिकल एवरग्रीन वाला, ठीक है। अब इस क्षेत्र में और इन दोनों क्षेत्रों में आपकी बारिश रहेगी यहाँ पे 80 से 120 सेंटीमीटर, और लगभग इस क्षेत्र में ही आपकी रेनफॉल रहेगा वो भी रहेगा 80 से 120 सेंटीमीटर के बीच में, ठीक है। तो दक्षिणी राजस्थान में आपके शुष्क सागवान सागवान प्रकार की वनस्पति ज्यादा देखने को मिलेगी। अब सागवान प्रकार की वनस्पति है, उसका नाम भी है यहां पे, मैं इसको यहां पे लिखता हूं शुष्क सागवान प्रकार की वनस्पति, शुष्क सागवान, ठीक है। सागवान का पेड़ होता है, उसको अपन सिंबल बना के लिखेंगे यहाँ पे। इसकी बात कर रहे हैं अपन दक्षिणी राजस्थान की, इस क्षेत्र की अपन बात कर रहे हैं शुष्क सागवान प्रकार की दक्षिणी राजस्थान में, दक्षिणी पूर्वी में नहीं। यहाँ पे मिलेगी आपको शुष्क सागवान प्रकार की वनस्पति, जिसमें आपके आम के पेड़ भी होंगे, तेंदू के पेड़ भी होंगे, सागवान के पेड़ होंगे। इस प्रकार से जो वनस्पति रहेगी यहाँ पे शुष्क सागवान प्रकार की, और बारिश का जो रेशियो रहेगा 80 से 120 सेंटीमीटर के लगभग। अब लेकिन यहाँ पे इस जगह पे आपकी वनस्पति मिलेगी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, पठारी क्षेत्र है, वहां पे भी रेनफॉल कितना है, वहां पे भी रेनफॉल है 80 से 120 सेंटीमीटर का, लेकिन यहाँ पे शुष्क पतझड़, शुष्क मतलब ड्राई, और पतझड़ हो गया आपका डेसिडियस प्रकार का, ड्राई डेसिडियस, ड्राई डेसिडियस। तो इस क्षेत्र में जहां पे दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है राजस्थान में, झालावाड़ और ये कोटा वाला जो रीजन है आपका, बारा वाला रीजन, इसमें वनस्पति मिलेगी आपकी शुष्क पतझड़। ये लगभग लगभग एक जैसी ही है। यहाँ पे पेड़ मिलेंगे आपके किसके, तेंदू के पेड़ मिलेंगे आपको, अशोक के पेड़ मिलेंगे यहाँ पे आपको, तेंदू, अशोक, इस प्रकार के यहाँ पे पेड़ मिलेंगे आपको किसमें, शुष्क सागवान। तो ये वाला दक्षिणी राजस्थान शुष्क पतझड़ वाले में, इसमें क्या होगा, शुष्क पतझड़ का मीनिंग ये होता है कि जो ड्राई सीजन आता है आपका, जून का महीना आता है, गर्मी का जो सीजन आता है, उसमें ये पेड़ ताकि इवेपोरेशन से बचने के लिए अपने पत्ते पहले ही गिरा देते हैं। तो वो एक सीजन आता है पतझड़ का मौसम जिसको अपन कहते हैं। तो यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाएगी कैसी, शुष्क पतझड़ वाली, और दक्षिणी राजस्थान में शुष्क सागवान वाली, और बारिश हो गई आपकी 80 से 120 सेंटीमीटर के बीच में। आगे बढ़ते हैं, अब यहां पे आपका क्षेत्र यहां पे आया है कौन सा, अरावली पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। यहां पे जो क्षेत्र है आपका, ये है आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो सीधी सी बात है, अरावली पर्वतीय प्रदेश में वनस्पति कैसी जाएगी, पाई जाएगी, माउंटेनस प्रकार की या फिर पर्वतीय वनस्पति, ठीक है, पर्वतीय वनस्पति।
यहाँ पे ये जो वनस्पति हो गई आपकी पर्वतीय वनस्पति या फिर माउंटेनस प्रकार की वनस्पति। अब पहाड़ है, वहां की वैसी मिट्टी है, उस प्रकार की जो पर्वतीय वनस्पति है, तो वहां पे जो वनस्पति पाई जाएगी आपकी धोकड़ा के पेड़ हो गए, तेंदू के पेड़ हो गए, इस प्रकार से, तो इनका यहाँ पे बाहुल्य होगा। और इस क्षेत्र में जो वनस्पति पाई जाएगी पर्वतीय वनस्पति, अपने को पता है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा यहाँ पे है, तो ये पूरा पर्वतीय अरावली पर्वतीय प्रदेश है, वहां पे जो रेनफॉल है आपका 50 से 60 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल है। तो यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाएगी कैसी, माउंटेनस प्रकार की। ये जो पूर्वी मैदान का क्षेत्र बच गया, यहाँ पे पूरा प्लेन वाला एरिया हो बच गया, पूर्वी मैदान, ठीक है। अब यहाँ पे जो रेनफॉल है वो है आपका 60 से 80 सेंटीमीटर के बीच में, पूर्वी राजस्थान की अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाएगी कैसी, सालर प्रकार की वनस्पति, साल के पेड़ ज्यादा मिलेंगे, मेनली टोंक में ढाक या पलास के पेड़, जिसको अपन बोलते हैं किसकी, जंगल की आग, जिसको बोलते हैं अपन सालर प्रकार की वनस्पति, जिसको अपन कहते हैं वन की आस। बनास नदी के नाम पे भी रखा हुआ है वन की आस, तो इस क्षेत्र से होकर बहती है। लेकिन वन की ज्वाला, ये जो वन की ज्वाला है ये आपका कहा जाता है किसको, पलास के ढाक के पेड़ को और सालर प्रकार की वनस्पति। और आपका रेनफॉल हो गया 60 से 80 सेंटीमीटर के बीच में, 60 से 80 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? तो मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं, यहाँ पे 3 जगह ट्रॉपिकल एवरग्रीन या फिर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार की वनस्पति, 150 सेंटीमीटर बारिश रहेगी। सिरोही, दक्षिणी बांसवाड़ा और दक्षिणी झालावाड़ में, कंफ्यूज नहीं होना। दक्षिणी राजस्थान का ये क्षेत्र उदयपुर प्रतापगढ़ वाला, यहाँ पे 180 से 120 सेंटीमीटर वर्षा। शुष्क सागवान प्रकार के, एक क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, राजस्थान में सागवान प्रकार के जो वन है, सागवान के जो पेड़ हैं कौन कौन से जिलों में पाए जाते हैं, तो उसमें ऑप्शन दिए गए थे, प्रतापगढ़ है, उदयपुर है, आपका डूंगरपुर है। तो यहाँ पे एक अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, राजस्थान में सालर प्रकार की वनस्पति कौन कौन से जिलों में पाई जाती है, तो पूर्वी मैदान के जो जिले रहेंगे उसमें तो पाई जाएगी, बाकी में नहीं पाई जाएगी। राजस्थान में पर्वतीय वनस्पति कहां पाई जाती है, मान लो जैसलमेर ऑप्शन दे दिया, गलत हो जाएगा, क्योंकि अरावली पर्वतमाला जहां से गुजरेगी वहीं पे पर्वतीय वनस्पति पाई जाएगी। तो अपन बढ़ते आगे, अभी अपन पूर्व से पश्चिमी राजस्थान की अपन और जा रहे हैं। तो ये जो वर्षा रेखा है, मैं हमेशा हर क्लास में बताता हूं, क्योंकि एक ज्योग्राफिकल जो फिनोमेना रहता है, जो ज्योग्राफिकल कंसेप्ट है, उसको एक बार अपन ने दिमाग में बैठा लिया तो उससे बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है। आपका मान लो कोई आरएएस का एग्जाम भी हो या फिर अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, वो तो आपका मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन हो गया। लेकिन आपका अगर आरएएस का क्वेश्चन एग्जाम है और उसमें इलेबोरेटिव टाइप रिटन एग्जाम होगा, तो वहां पे आप मैप बना के इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे तो एक ज्यादा वेटेज मिलेगा, मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो मैं हमेशा दिखाता हूं कि ये जो लाइन है आपकी, ये है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, राजस्थान को 2 हिस्सों में बांटती है, पूर्वी और पश्चिमी। आई बात समझ में? 50 सेंटीमीटर के इस तरफ बारिश कम होने लगेगी। यहाँ पे जो एक लाइन है, एक सम वर्षा रेखा है, ये है कौन सी आपकी, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। इस लाइन पे आपको जो स्थान है वहां पे बारिश कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर। तो अब यहां पर जो वनस्पति पाई जाएगी, देखो मैं इसको लाल रंग से दिखा देता हूं, ये हो गई आपकी शुष्क प्रकार की या सहारा प्रकार की या फिर सवाना घास के जो मैदान है, सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी, शुष्क वनस्पति, जिनको अपन कह सकते हैं मरुस्थलीय वनस्पति या फिर जेरोफाइट्स, जेरोफाइट मतलब मरुद्भिद प्रकार के पादप। और ये हो गया आपका शुष्क, ये हो गई आपकी शुष्क ड्राई, और दूसरा वाला हो गया आपका अर्धशुष्क रीजन है, क्लाइमेट के हिसाब से अर्धशुष्क जो रीजन है। आई बात समझ में? अब यहां पे जो 25 से 50 सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर से कम, इसको मैं इस प्रकार से दिखा सकते हैं अपन, यहां पे डॉट डॉट से, यहां पे जो वनस्पति पाई जाएगी अर्धशुष्क प्रकार की, जिसको अपन कह सकते हैं कि स्टेपी प्रकार की वनस्पति। आई बात समझ में? अब इस पूरे को अपन 50 सेंटीमीटर के अपन
पश्चिम में अपन जाएंगे तो पूरे क्षेत्र में शुष्क हो या अर्धशुष्क हो मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पति मिलेगी। मरुस्थलीय प्रकार की या फिर डेजर्ट वेजिटेशन रहेगा, डेजर्ट रीजन वाली रहेगी। उसमें भी शुष्क और अर्धशुष्क, इसके दो प्रकार हो गए। जो अर्धशुष्क वाला रीजन है वहां पे वनस्पति आपको कैसी मिलेगी, स्टेपी प्रकार की वनस्पति, और शुष्क जगह पे आपको यहाँ पे वनस्पति मिलेगी आपको सवाना या फिर सहारा मरुस्थल प्रकार की वनस्पति। सहारा मरुस्थल, सवाना घास के मैदान। तो इस प्रकार से ये जो रीजन है फिजिकल डिवीजन और क्लाइमेट के हिसाब से अपने पूरे राजस्थान को अपन ने राजस्थान की वनस्पति प्रदेश में डिवाइड कर दिया। मैं एक बार रिवीजन कर रहा हूं, इसका रिवाइज कर रहा हूं, उसके बाद में अगली स्लाइड में इसको मैं सेग्रीगेट करके, सेग्रीगेट मतलब विभाजित करके अलग से सबके अपन नाम लिखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अपना हो गया एक नंबर पे कौन सा, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति एक पहला। दूसरा हो गया यहां पे अपना शुष्क सागवान प्रकार की वनस्पति, शुष्क सागवान प्रकार की वनस्पति। तीसरी हो गई आपकी यहां पे थर्ड नंबर पे शुष्क पतझड़ वाली वनस्पति, ये हो गया, ये शुष्क सागवान हो गया आपका। ठीक है, तीन। अब इन दोनों को मैं दो या तीन को कॉमन रूप से मैं ये भी कह सकता हूं मानसूनी प्रकार की वनस्पति भी पाई जाती है। एक नया वर्ड निकल के यहां पे आया, मानसूनी प्रकार की वनस्पति। इन दोनों को अपन मिलाएं, शुष्क पतझड़ को और शुष्क सागवान को, इन दोनों को अपन कॉमन है मानसूनल या फिर मानसून प्रकार की वनस्पति भी कह सकते हैं। तो दो और तीन। चार नंबर पे आया आपका सालर, सालर प्रकार की वनस्पति पूर्वी मैदान में। पांच नंबर पे हो गया आपका कौन सा, पर्वतीय वनस्पति। ठीक है, माउंटेनस वेजिटेशन। और छह नंबर पे हो गया आपका मरुस्थलीय, जिसमें शुष्क और अर्धशुष्क दोनों को अपन शामिल कर सकते हैं, शुष्क हो गया और अर्धशुष्क हो गया। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से जो राजस्थान है उसके फिजिकल डिवीजन और क्लाइमेट के हिसाब से अपन राजस्थान को 6 वनस्पति प्रदेशों में अपन बांट सकते हैं। इनको एक बार अपन राइट डाउन कर लेते हैं, जैसे कि पहले नंबर पे था आपका कौन सा, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार या फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ठीक है, पहली बात दक्षिणी राजस्थान में। दूसरा हो गया आपका शुष्क सागवान प्रकार की, शुष्क सागवान दूसरी। तीसरी हो गई आपकी शुष्क पतझड़, पतझड़ मतलब डेसिडुअस, मतलब डेसिडुअस, डेसिडुअस। चौथा हो गया अपना सालार, पूर्वी मैदान में सालर प्रकार की वनस्पति। पांचवा हो गया अपना पर्वतीय फिर माउंटेनस, पर्वतीय या फिर माउंटेनस। और छठा हो गया आपका कौन सा, मरुस्थलीय वनस्पति या फिर ड्राई या फिर डेजर्ट मरुस्थलीय। इस प्रकार से पूरे राजस्थान को अपन 6 वनस्पति प्रदेशों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा, उष्ण कटिबंधीय, शुष्क सागवान, शुष्क पतझड़, सालर, पर्वतीय और मरुस्थलीय। उष्ण कटिबंधीय आपका हो गया दक्षिणी राजस्थान में, कहां पे, सिरोही में, दक्षिणी बांसवाड़ा और दक्षिणी झालावाड़, ये क्षेत्र हो गया आपका। शुष्क सागवान हो गया आपका दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्र, दक्षिणी राजस्थान। शुष्क पतझड़ हो गया आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र हो गया आपका। सालर हो गया आपका पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान।
पर्वतीय वनस्पति हो गई अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला। और मरुस्थलीय हो गई आपका पूरा मरुस्थलीय पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। एक महत्वपूर्ण बात यहां पे और ऐड करनी चाहिए यहां पे कि जो राजस्थान में जो मरुस्थलीय वनस्पति है उसका जो प्रतिशत है मरुस्थलीय वनस्पति का, यहां पे मैं लिखता जाता हूं साथ में, वो होगा आपका लगभग 43%, 43%। यहां पे अपन सालार प्रकार की जो पूर्वी मैदान की बात करेंगे तो वो हो गया आपका लगभग 23%। पर्वतीय वनस्पति की अपन की बात करेंगे, पर्वतीय वनस्पति हो गई आपकी 6%। ठीक है। शुष्क सागवान की अपन बात करते हैं तो वो आता है आपका 7%। शुष्क पतझड़ की बात करें दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में लगभग आपका 20%। और जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार है वो आपका ओनली एंड ओनली 1% के लगभग ही आता है। जैसे इसका अपन टोटल करें तो ये आपका लगभग 100% आएगा पूरा का पूरा। ठीक है। तो इस प्रकार से राजस्थान को 6 प्रदेशों में अपन वनस्पति प्रदेशों में बांट सकते हैं और ये इसका परसेंटेज भी हो गया। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन बनेगा अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की ज्योग्राफी के एग्जाम में या फिर कोई भी एग्जाम में, तो वनस्पति को ये समझने में एक सिनेरियो अपना माइंड मैप बन जाएगा और उससे क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो यहाँ पे अपन विराम देते हैं वनस्पति प्रदेश को। अगली क्लास में अपन क्या करेंगे, तो ये तो वनस्पति प्रदेश हो गए। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे राजस्थान में कौन कौन से प्रकार की ग्रासलैंड है, घास कैसी कैसी पाई जाती है, जैसे सेवन हो गई, तुरडीगम हो गई, अपनी खसखस हो गई, इनके अपन रीजन भी देखेंगे। वनस्पति के साथ में राजस्थान में जो वनस्पति के कितने परसेंट प्रतिशत क्षेत्र में वनस्पति है, जंगल कितने में है, सुरक्षित आरक्षित या फिर अनारक्षित क्षेत्र कितना है, वो सब चीजें भी देखेंगे। और वनस्पति के साथ में जो जंगल है, फॉरेस्ट एरिया है, वो सब देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।